तो फ्रेंड, मैं आपको बुद्ध के विचार बताने जा रहा हूँ कि तपश्चर्या कैसे करते हैं। जब साधक बैठता है, तपस्वी होता है, तो वो देखता है, शुरुआती में रंग देखता है। रंग में कैसे दुख उपलब्धि होती है, दुख की उपलब्धि कैसे होती है। जैसे व्यक्ति के मन ने रंग का भाव मन में आया तो उसी रंग को भावुक होते हुए देखता है। तो साधक जब ऐसे देखता है तो उसके मन में दुख की उपलब्धि होती है, और दुख साधक धीरे धीरे गहराई में जाके वो निकलने लगता है, नष्ट होता है। हम जब अपने ब्रेन में जाते हैं तो ब्रेन में जाके हमें सेंडर कौन है और रिसीवर कौन है, कौन माहिती आदान करता है, कौन प्रदान करता है, ये देखता है। वो कुछ वॉल्व होते हैं, न्यूरॉन प्रोटॉन जाते हैं उस सेल से, नर्व सेल कहते हैं उसे, उसका नाम है नर्व सेल। नर्व सेल में हमें दिखता है कि दुनिया कैसे बनी हुई है, दुनिया कैसे निर्माण होती है, वो हमारे दिमाग में हम देखते हैं। तो हम देखते हैं कि पानी से क्या क्या होता है। पानी से पेड़ की निर्मित होती है। नीम का पेड़ हो गया, संतरे का पेड़ हो गया, गन्ने का पेड़ हो गया, फ्लावर के पेड़ हो गए। ये पानी से हम पानी डालें तो ऊपर से सनलाइट की रोशनी से वो बढ़ते हैं। तो ऐसे पानी हो गया, पानी की ये उपयोगिता है। बाद में हवा से हमें ऑक्सीजन मिलता है, वैसे ही पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलता है। और पेड़ क्या करते हैं पता है? पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। CO2 liberated and CO2 gain and oxygen is liberated. तो हवा हो गए, हवा के बाद उष्णता से जैसे धूप निकलती है, बड़े बड़े वोल्केनोज होते हैं, वोल्केनो से हमें एनर्जी मिलती है। हमारी धरती जो वोल्केनो अग्नि रहती है, अग्नि से हमारी धरती का स्थिर रहती है। उधर इधर भूकंप नहीं आता, उद्रेक नहीं होता। वो ज्वालामुखी से निकलता है, वो निकलना चाहिए। तो हम साधक जब बैठता है एकाग्र होके तो वो ज्वालामुखी देखता है। ज्वालामुखी देखते हुए उसे दिखता है कि हम एकाग्र है, अग्नि सामने रख के एकाग्र होते हैं। तब हमारा कंसंट्रेशन इतना बढ़ जाता है मित्र हो कि हम कोई भी चीज़ कर सकते हैं। वो साधक अग्नि को देखता है, बाद में वो गहराई में जाता है ब्रेन के, वो नर्व में जाता है, नर्व सेल, हाइपोथैलेमस में वो हमारे ब्रेन में देखता है कि विजुअल इफेक्ट, जैसे दुनिया में क्या क्या है। दुनिया में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ है, बड़े बड़े मॉल है, बड़े बड़े दुकानें हैं, साड़ी की दुकान है, कपड़े की दुकान है, शर्ट पैंट की दुकान है, लेगिंग एंड जीन्स की लेडीज़ दुकान है, लेडीज़ लेगिंग जेगिंग, परफ्यूम की दुकान है, मेकअप की दुकान है। दुनिया में हम बहुत ठिकान स्थल में जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मंदिर है, सब मंदिर है, राम का मंदिर है, कृष्ण का मंदिर है, महादेव का मंदिर है, भगवान का मंदिर है, मस्जिद है, सब है दुनिया में। तो साधक ये देखते हुए सैर करता हुए कहाँ क्या क्या चल रहा है, उसे महसूस होता है कि दुख की उपलब्धि, दुख यहाँ से आने वाला है, इस क्षेत्र से दुख आने वाला है। तो
देखते हुए हमारे अंतर में देखता है। वो ब्रेन में जैसे हम एकाग्र हो गए तो हमें जीभ से क्या होता है, जैसे हमने कुछ मीठा पदार्थ खाया तो हमें खाते ही जाते हैं, हम खाते ही जाते हैं, तो वहाँ से दुख की उपलब्धि होती है भाइयों। हमने कोई भी गुड़ पदार्थ खाया, जैसे गुलाब जामुन हो गया, तो हमने खाया तो हमें लगता है कि इसकी चाव कितनी मीठी है, कितना मज़ा आता है इसे खा के। तो खाते समय साधक देखता है कि ज़्यादा खाना नहीं चाहिए, ज़्यादा खाने से हमारी एकाग्रता भंग हो सकती है। तो एकाग्रता भंग नहीं होनी चाहिए, इसलिए साधक देखता है कि इसे हम कंट्रोल से खाना चाहिए। एक बार में 2 ही खाने चाहिए, 10 नहीं खाने चाहिए। तो जीभ खट्टी मीठे में जाती है, बाद में खट्टा मीठा और तीखा भी कंट्रोल से खाना चाहिए। खट्टा स्मेल होता है, खट्टा वो प्रमाण से ही खाना चाहिए। मीठा भी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, प्रमाण में ही खाना चाहिए। और तीखी सब्जी भी प्रमाण से खानी चाहिए। तब हम हमारे मन में एकाग्रता ला सकते हैं, हमारे मन में भरपूर एकाग्रता ला सकते हैं। तो बाद में साधक कान को आवाज़ सुनता है। आवाज़ वो कहीं के भी, जब साधक बैठता है, तपस्वी होता है, तो उसे आवाज़ नीम के पेड़ की आवाज़ सुनाई देती है, पपई की पेड़ की आवाज़ सुनाई देती है, या आजू बाजू में कोई बातें कर रहा है वो भी सुनाई देती है। वो कंसंट्रेशन होके एकाग्रता से बैठता है, तब वो आवाज़ सुनता है और एकाग्र हो जाता है, उसका मन एकाग्र हो जाता है। तो ये आवाज़ कहाँ से आती है और कहाँ क्लोज होती है, कहाँ बंद होती है, ये देखना चाहिए एक साधक को। ये देखता है वो। बाद में वो अपने हेयर यानी अपने सिर के केस से हम प्रदूषण एक प्रदूषण जाता है अपने दिमाग में। तो वो कैसे उपलब्धि होती है, काम कैसे उपलब्धि होता है, ये वो देखता है कि काम तृष्णा जब हमारे मन में आ गई तो उसे कंट्रोल कैसे करना चाहिए। तो उसके लिए हमें इधर जाना चाहिए, हमारे फ्रेंड के यहाँ जाना चाहिए, उधर बातें करनी चाहिए काम मन में आया तो, या कुछ काम की चीज़ें करनी चाहिए, घर में बर्तन बाजने चाहिए, घर का काम करना चाहिए, झाड़ झूठ करनी चाहिए, टीवी टेबल साफ करना चाहिए। तब हम हमारे मन को थोड़ी संदेह से एकाग्र आन ला सकते, काम को दूर भगा सकते, तृष्णा को दूर भगा सकते। साधक एक बार में 1 घंटा हेयर को जांच सकता है, तभी उसे प्रकाश की उपलब्धि होती है भाइयों। साधक जब बैठता है तो ब्रेन में वो खोजता है कि प्रकाश कैसे निर्माण होता है, तो वहाँ से वो शुरुआत करता है। सो फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड कमेंट, थैंक यू।